जय माता दी दोस्तों। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले खाना उसे खिलाते और बाद में खुद खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना काम काज करके घर पहुंचे तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज निर्जला का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसीलिए वह भूख प्यास से तड़प रही थी। तो बहन को तड़पता देख भाई को उसकी हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा निकला हो। तो बहन उसको चंद्रमा मान के अर्घ्य देती है और भोजन कर लेती है। तो इस वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा निवाला अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वो बौखला जाती है। परंतु उसकी भाभी उसे सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे भाई ने ही ऐसे किया है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हैं और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह सती का पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्र करती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे भाभी का नंबर आता है तो वो बोलती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है, तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़कर तुम उसके पति तुम्हारे पति को जिंदा कर दे का कहना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उसे अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसी जाती है और वो अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार सभी प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसे ही सब सुहागना को मिले। जय करवा माई, जय करवा माई, जय माता दी, जय माता दी। ओम ह्रीं क्रीं चौंडाय विचे सर्वे भूते शक्ति रूपम नमस्तुस्ता नमस्तुस्ता नमस्तुस्ता। जय माता दी।